Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 14 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लेंगे और हमारे बार की तरह आज की जो लेसन प्लानिंग है वो हम हमारे स्टोरी टाइम से करेंगे। आज की स्टोरी टाइम में हम बच्चों के साथ में रोल प्ले करवाएंगे, एक क्लेवर फॉक्स का और एक फुलिश गॉड का। इसके लिए आप चाहें तो क्लास में 5 से 6 बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं ताकि सारे बच्चों की भी टर्न आ सके। कोशिश करें जो बच्चा जिस लुक वाइज है या जिसके अंदर जो कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसका रोल प्ले करें। इस तरीके से हम बच्चों के साथ इस स्टोरी का रोल प्ले करवाएंगे। बच्चों से क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप, लेकिन आप जब बच्चों के साथ में रोल प्ले करवाएंगे आपका काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चे आपके साथ में इस स्टोरी का जब रोल प्ले हो रहा है तभी समझ जाए कि आप उनसे क्या पूछना चाह रहे हैं। इस तरीके से बच्चों का स्टोरी टाइम, सेटलिंग टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे लैंग्वेज टाइम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे लैंग्वेज टाइम में हम लेटर ई के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में बच्चों ने मम्मा लेटर ई के बारे में, कैपिटल लेटर ई के बारे में बच्चों ने बात किया था। आज हम बच्चों से बेबी लेटर ई के बारे में, स्मॉल लेटर ई के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले बच्चों को स्मॉल लेटर ई यानी बेबी लेटर ई का फ्लैश कार्ड दिखा और बच्चों को इसकी क्या आप डिसाइड करेंगे, छोटी वाली राइम। और बच्चों को ये बताना है कि लेटर ई, जो मम्मा लेटर ई है और जो बेबी लेटर ई है, इनका साउंड सेम है, इनकी स्पेलिंग सेम है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इनकी साइज में और इनके स्ट्रक्चर में। कैपिटल लेटर ई अलग फॉर्मेशन में लिखा जाता है और स्मॉल लेटर ई अलग फॉर्मेशन में। ओनली फॉर लिखने के फॉर्मेशन में ही डिफरेंस है। आपको ये चीज़ बच्चों को पहले क्लियर करवानी, देन वापस से हम बच्चों का रिपीट करेंगे लेटर ई से स्टार्टिंग होने वाली स्पेलिंग्स के बारे में, उनके नाम के बारे में। देन नेक्स्ट बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 26 ओपन करवाना है और उनको बताना है कि बच्चों आपको स्मॉल लेटर ई के बाद ई को फिंगर से ट्रेस करना है और यहाँ पर जो 2 इमेजेस आपको दे रखी है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेटर ई से कौन से स्टार्ट होती है, उस पर आपको राइट का टिक लगाना है। देन आपको नीचे दिए गए एरिया में लेटर ई की ट्रेसिंग करनी है। इस तरीके से आपके साथ में बच्चे लेटर ई की ट्रेसिंग भी करेंगे और मम्मा लेटर और बेबी लेटर ई के कंसेप्ट को भी समझेंगे। नेक्स्ट बच्चों का जो है वो है नंबर टाइम। इस नंबर टाइम में आज बच्चे 0 के बारे में बात करेंगे। अभी तक बच्चों ने 1 to 10 की काउंटिंग रिसाइट की है, 1 to 9 के नंबर्स लिखे हैं। आज बच्चे 0 के बारे में बात करेंगे कि 0 क्या होता है। आपको सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि 0 को हम हिंदी में शून्य भी बोलते हैं। 0 का शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप 2 बकेट ले सकते हैं क्लासरूम में। उस 2 बकेट में एक बकेट के अंदर आप कुछ फ्लैश कार्ड, कुछ क्रेयॉन्स डालें और दूसरी बकेट को बिल्कुल ब्लैंक रखें और बच्चों को दोनों बकेट शो करके बताएं कि इसमें कितने नंबर्स हैं। किसमें बच्चे काउंट तो कर नहीं पाएंगे तो बच्चों बोला बहुत सारे नंबर, और इसमें कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं को हम क्या बोलते हैं, 0। इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 0। इस तरीके से आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हुए 0 का कंसेप्ट समझाएंगे। देन हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 27 ओपन करने को कहेंगे और यहाँ बच्चों को बोलेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी बास्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0। उस पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएंगे। देन आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको नीचे यहाँ पर पहले फिंगर से ट्रेसिंग करनी है। देन यहाँ पर दिए गए स्पेस में, दिए गए बॉक्सेस में आपको नंबर 0 का ट्रेसिंग करना है। इस तरीके से बच्चों का नंबर टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बच्चों का प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम के लिए आप बच्चों को A4 शीट पकड़ाएं और उनको बोले कि बच्चों आपको फ्रीली ड्रॉ करना है, जो आपकी इच्छा हो, फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। आप अच्छे से ड्राइंग करें, बच्चों को क्रेयॉन्स प्रोवाइड करें। आप बच्चों को सजेशन भी दे सकते हो कि बच्चों आप हार्ट बना सकते हो, कोई फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो, कोई फैमिली पिक्चर बना सकते हो, सन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। इस तरीके से आप बच्चों को बताएं और बच्चों को ये भी इंस्ट्रक्ट करें कि जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसकी ड्राइंग की शीट को हम हमारे सॉफ्ट बोर्ड पर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आप बच्चों को फ्री हैंड ड्राइंग करने दीजिए। उनका वीडियो क्लिप बना के भी आप पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए और आपके स्कूल के लिए एक अच्छा इंप्रेशन लेकर आता है जब आप बच्चों के इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर या पेरेंट्स के साथ में शेयर करते हैं। इस तरीके से बच्चों का फ्री हैंड ड्राइंग कंप्लीट होगा। एक बार बच्चों ने जो बनाया है उसके साथ में उनकी इमेजेस, फोटोज क्लिक करके पेरेंट्स को शेयर करें और जिसने बहुत अच्छी बनाई है
उनकी आप सॉफ्ट बोर्ड पे पेस्ट कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा थीम टाइम है। आज के थीम टाइम में बच्चे कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मैजिक वर्ड्स। आपको पहले बच्चों से बातचीत करनी है कि पहले किस किस ने सुना है मैजिक वर्ड्स, कौन कौन से होते हैं, क्या कभी किसी ने आपको मैजिक वर्ड्स बताए हैं। इस तरीके की कन्वर्सेशन के बाद आप बच्चों को पिक्शनरी का पेज ओपन करके भी बता सकते हैं। इन केस अगर आपके पास पिक्शनरी अवेलेबल नहीं है तो आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर वो वर्ड्स जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, इस तरीके के एक्सक्यूज़ मी, आप ये 4 से 5 आप वर्ड्स लिखें और बच्चों को बोले कि इन वर्ड्स को हम मैजिक वर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी पर्सन को ये वर्ड्स बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो पर्सन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसके लिए आपके प्रति एक अलग सी फीलिंग क्रिएट होती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो फिर बच्चों को हमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है कि सॉरी हम कब बोलते हैं, जब हम कोई गलती कर देते हैं, हमें किसी से गिल्ट हो गया, हमें उसको माफ़ी मांगनी है, तो हम उसको सॉरी बोलते हैं। आपने अपनी फ्रेंड की नोटबुक बिना उससे पूछे ले ली और उसको बाद में पता चला, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने आपसे बिना पूछे आपकी नोटबुक ले ली, सॉरी मैम मैं बिना आपकी परमिशन के क्लास से बाहर चला गया। इस तरीके से आप एक ही वर्ड को, सॉरी को अलग से, थैंक यू को, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, और देन आप पिक्चर के एक एक इमेजेस में एक एक जो सेंटेंस दे रहा है आप उसको पढ़ के भी बच्चों को एक्सप्लेन करवा सकते हैं। साथ साथ आप इन मैजिक वर्ड्स को बच्चों को रिपीट करवाएं। से सॉरी, से थैंक यू, से एक्सक्यूज मी, से प्लीज, इस तरीके से। और कोशिश करें बच्चे आपके साथ प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन करें। इस तरीके से बच्चों को मैजिक वर्ड का आप कंसेप्ट क्लियर करवाएं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा। इसमें आज हमने बच्चों के साथ में स्टोरी टाइम में रोल प्ले किया था द फुलिश गॉड का, और आज हमने लैंग्वेज टाइम में बच्चों के साथ में लेटर ई के बारे में बात किया था कि मम्मा लेटर ई कौन सा होता है, बेबी लेटर ई कौन सा होता है। नेक्स्ट हमने नंबर टाइम में बच्चों के साथ में ज़ीरो के बारे में बातचीत की थी कि ज़ीरो कौन सा नंबर होता है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमने प्ले टाइम में बच्चों के साथ में फ्री हैंड ड्राइंग की थी और उसमें से बच्चों को इंकरेज भी किया था और उनको सजेशन भी दिए थे कि आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने थीम टाइम में बच्चों के साथ में मैजिक वर्ड्स के बारे में बातचीत की थी कि मैजिक्स वर्ड का आपको किस तरीके से यूज़ ले सकते हो, कहाँ पर किस वर्ड को यूज़ करते हैं, किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है। इस तरीके से आज का हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है जिसमें हमने बच्चों के साथ में पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27 होमवर्क में शेयर किया था। पहले आप बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि बच्चों आपको जहाँ पर एग दिख रहा है वहाँ पर आपको मम्मा लेटर ई यानी कैपिटल लेटर ई लिखना है, और जहाँ पर आपको एल्क दिख रहा है वहाँ पर आपको स्मॉल लेटर ई यानी बेबी लेटर ई लिखना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जहाँ पर केस के अंदर कोई भी बर्ड नहीं दिख रही है उस पर राइट का टिक करना है यानी 0 बर्ड्स, और नीचे आपको नंबर 0 का ट्रेसिंग करना है। साथ ही साथ में आपको पेरेंट्स के लिए 2 एक्टिविटी शेयर करनी है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आप बच्चों को ये एक्टिविटी सॉल्व करवाएं, इसकी इमेजेस हमारे साथ में शेयर करें। बच्चों को इंकरेज करें कि आपको ये होमवर्क सेल्फ करना है, उनको अप्रिशिएट करें आज के पूरे दिन के लिए जिस बच्चे ने जो बहुत अच्छा किया है। इस तरीके से आज की लेसन प्लानिंग डे 14 की कंप्लीट होती है और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।